हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोग का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम लोग जो है कंप्लीट फिजिक्स के फॉर्मूले करेंगे, क्योंकि कल आप लोग का जो है पेपर है कोस्ट गार्ड का, और उससे पहले अगर आप लोग फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हो तो 2 से 4 नंबर आप लोग के जो है सिंपली कंप्लीट हो जाएंगे, आप लोग जो है ला सकते हो। ठीक है, हम लोग जो है 2 पार्ट में करने वाले हैं। पहले पार्ट में 11th वाले फॉर्मूले और सेकंड पार्ट में 12th वाले फॉर्मूले। ठीक है, सो दैट आप लोग का अच्छा खासा स्कोर हो जाए और आप लोग का एक रिवीजन भी हो जाए, प्लस आप लोग का 3 से 4 नंबर अच्छी तरीके से बन जाए केवल इसको करने के बाद। ठीक है, चलिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर ले सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कैसे करना है, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। डायरेक्ट सर्च करोगे तब भी डिफेंस कंपटीशन पॉइंट, तब भी ज्वाइन कर सकते हो। अब फटाफट से हम लोग जो है स्टार्ट कर लेते हैं। पहले बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, इधर से 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले पूछ लिया जाएगा फंडामेंटल यूनिट कितनी होती है। सेकंड, इसमें से कौन सी फंडामेंटल यूनिट है, ऑप्शन दे दिए जाएंगे आप लोगों को। तो एक लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर, ल्यूमिनेंस, इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ठीक है, थर्ड आप लोगों को बोल दिया जाएगा इसमें से कौन सी ऐसा यूनिट जो है, ठीक है, वो फंडामेंटल यूनिट की है। ठीक है, तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल। ओके, और सिंबल आप लोगों को भी पूछ लिए जा सकते हैं, तो ये आप लोग जो है सिंपली याद कर सकते हो। ओके, इसका आप लोगों को टेंशन ना लो, पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर दिया जाएगा। जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं वो मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, जो आप लोगों से पहले से आती हैं वो आप लोग ऑलरेडी इस पीडीएफ में से दोबारा कर सकते हो। ठीक है, चलिए, अब हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स प्रीफिक्स की, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इधर जो माइक्रो, नैनो और पिको है ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं। क्यों है, क्योंकि ये आप लोग को पूछ ली जाती है। जैसे कि आप लोग को 3 माइक्रो कूलम चार्ज दे दिया जाए या 3 माइक्रो फेराड का एक कैपेसिटर दे दिया जाए, ठीक है, तो कैसे चेंज करोगे, तो 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई करोगे तो कूलम कूलम में माइक्रो कूलम कूलम में आ जाएगा, और माइक्रो फेराड जो है वो फेराड में आ जाएगा। 10⁻⁻9 का करोगे तो नैनो किस में आ जाएगा, नैनो कोलाम किस में आ जाएगा, आप लोग का कोलाम में। अगर 10⁻⁻12 का करोगे तो नैनो कोलाम जो आप लोग का कोलाम में आ जाएगा। समझ आ गया कि नहीं, तो ये चीजें आप लोगों को प्रीफिक्स याद रखने हैं। अब बात करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन की। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, जब आप एवरेज वेलोसिटी या औसत वेग की बात करते हैं तो कुल डिस्प्लेसमेंट बट्टे क्या आएगा आप लोग का, कुल टाइम, या फिर बोल सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, या फिर कुल विस्थापन बट्टे कुल समय। ओके, एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो एवरेज स्पीड आप लोगों को पता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, मतलब टोटल जो उसने डिस्टेंस चला और बट्टे में टोटल टाइम। अब इसमें आप लोग के 2 फॉर्मूले और बनते हैं बी एवरेज के, तो वो भी मैं आप लोग को बता देता हूं। जब आप लोग को डिस्टेंस सेम दे रखे हैं देन आप लोग का बी एवरेज का फॉर्मूला जो बनता है 2b1b2 अपॉन b1 प्लस b2 के इक्वल बनता है। और जब आप लोग को जो है टाइम समान दे रखे हैं तो आप लोग का जो फॉर्मूला बनता है बी एवरेज का वो b1 प्लस b2 अपॉन 2 के इक्वल बनता है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फॉर्मूले भी आप लोग को पूछ लिए जा सकते हैं डायरेक्ट, और आप लोग का क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है न्यूमेरिकल फॉर्म में। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अगर बात करें, जैसा कि अगर आप लोग जो है किसी डिस्टेंस पर चल रहे हो और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आप लोगों से बोला जाए कि आप लोग का वेलोसिटी कितना है, तो उसी वेलोसिटी को हम लोग जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, किसी क्षण पर। समझ आया कि नहीं। एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें तो सेम उसी की तरह आप लोग का एवरेज जैसे आप लोग का वेलोसिटी था, तो ए एवरेज इक्वल टू क्या होता है आप लोग का डेल वी अपॉन डेल टी के इक्वल। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसी पॉइंट पर एक्सेलरेशन, तो क्या आ जाएगा आप लोग का सिंपली ए इक्वल टू डीवी बाय डी टी के इक्वल। ओके, चलो, अब बात करते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन का इक्वेशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये जो इक्वेशन की आप लोग इक्वेशन दे रखे हैं मोशन के, ठीक है, या गति के समीकरण दे रखे हैं, ये केवल किसके लिए, आप लोग का कांस्टेंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन आप लोग का वेरिएबल है, ठीक है, तो आप लोग का ये काम नहीं करेंगे। समझ आया कि नहीं। तो पहला इक्वेशन आप लोग का v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आप लोग का फर्स्ट इक्वेशन है, ये आप लोग का सेकंड इक्वेशन है, और ये आप लोग का थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, और बाकी ये काट दो, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, समझ आ गया। और ये भी आप लोग हटा दो, ई वाला पॉइंट करोगे जब आप लोग को जो है क्या बोला जाए कि जैसे 4th सेकंड में आप लोग जो है उसका डिस्प्लेसमेंट बताओ 5th सेकंड में। ठीक है, तो मतलब जब आप लोग को एन में पूछा जा रहा है इन टर्म्स ऑफ एन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तब आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगाओगे एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू, 2n-1 के इक्वल। ठीक है, अब देखो जैसे 4th पूछा जाए तो एन का वैल्यू क्या होगा आप लोग का 4 होगा इधर। ठीक है, सिंपली S4 इक्वल टू क्या निकालोगे, यू प्लस ए बाई टू, इधर आप लोग का क्या आ जाएगा 2 × 4 - 1 के इक्वल। समझ आ गया कि नहीं। तो ऐसे आप लोग इसको यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, u इक्वल टू क्या होता है इधर आप लोग का 0। तो पहला आप लोग का जो फॉर्मूला बन जाता है इससे, फर्स्ट वाली इक्वेशन है v इक्वल टू माइनस जी टी, सेकेंड वाली से s इक्वल टू -1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, एंड थर्ड वाली से आप लोग का बन जाता है v स्क्वायर इक्वल टू -2 जी एस, और ये इस वाली से आप लोग का क्या बन जाता है सिंपली एस एन इक्वल टू -g/2, 2n-1 के इक्वल। ठीक है, और बाकी इसको काट दो आप लोग, इसको काट दो, इससे लेना देना नहीं है कुछ। ठीक है, क्योंकि ये आप लोग के सिलेबस में नहीं है, थोड़ा अप लेवल का है। ठीक है, चलो,
अब बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ये 3 फॉर्मूले हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो जाता है इसी के साथ। जब हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट या फिर ओडियन काल की बात करते हैं तो t इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g होता है। जब हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करते हैं या क्षैतिज परास की बात करते हैं तो r इक्वल टू क्या आता है आप लोग का u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। और जब मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं तो h इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 2g के इक्वल। और एक मैंने आप लोगों को फॉर्मूला दे रखा है, वो क्या आप लोग का रतन 4 है, मतलब r tan थीटा इक्वल टू क्या आप लोग का 4h। इसको भी आप लोग याद रख सकते हो। अगर आप लोगों से बोल दिया जाए हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल है तो इन दोनों को इक्वल रखोगे, tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाता है आप लोगों का 4 के इक्वल, मतलब थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4। और ये आप लोगों का बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अब आप लोगों को बोल दिया जाए हॉरिजॉन्टल रेंज जो है h के 2 गुना दे रखी है, या फिर आप लोगों को जो मैक्सिमम हाइट है वो हॉरिजॉन्टल रेंज के आधा गुना दे रखी है या 2 गुना दे रखी है, 4 गुना दे रखी है, तो इस फॉर्मूले से आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो। अब इस आप लोगों को ये फॉर्मूले यूज नहीं करने पड़ेंगे, समझ आया कि नहीं। चलिए अब बात करते हैं रिलेटिव मोशन की। अब रिलेटिव मोशन की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो अगर हम लोग को वेलोसिटी बी ए बी निकालना है, ठीक है, तो सिंपली वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट ऑफ बी। अब जिसके रेस्पेक्ट में निकालने हैं उसको सेकंड पर और जिसकी निकाल रहे हैं उसको फर्स्ट पर, तो बी ए माइनस बी बी हो गया, ठीक है। अगर इधर बोल दिया जाता था वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए तो इधर क्या आ जाता बी बी माइनस बी ए के इक्वल। समझ आया कि नहीं। सेम आप लोग का एक्सेलरेशन के लिए ये होगा और सेम आप लोग का रिलेटिव मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन के लिए होगा। ओके, समझ आ गया कि नहीं। कुछ भी नहीं था फॉर्मूला, बहुत सिंपल फॉर्मूला है आप लोग के। रिवीजन चल रहा है, रिवीजन करो, जल्दी करो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के जो गति के नियम है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब पहले बात करें फॉर द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो पहले थर्ड आ गया आप लोग को, पहले बात करते हैं फर्स्ट लॉ की। फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम। अब ये प्रथम नियम में होता क्या आप लोग का, डिफाइन फोर्स। जो फर्स्ट लॉ है, ठीक है, न्यूटन का, वो क्या करता है, फोर्स को परिभाषित करता है। इतना समझ आया कि नहीं। जब हम लोग सेकंड लॉ की बात कर रहे होंगे तो ये क्या देता है, फॉर्मूला देता है फोर्स का, ठीक है, जो कि क्या होता है आप लोग का F इक्वल टू dp बाई dt के इक्वल। समझ आया कि नहीं। इधर ही आप लोग समझो इम्पल्स I इक्वल टू क्या होता है आप लोग का, ठीक है। तो I इक्वल टू होता है F इंटू टी, या फिर बोल सकते हैं I इक्वल टू आप लोग का डेल P के इक्वल भी होता है, ठीक है। तो जो इम्पल्स है वो किसके इक्वल है, इन टर्म्स ऑफ किसके, आप लोग का SI यूनिट और उसकी डायमेंशन, ठीक है। तो जो इम्पल्स है उसका डायमेंशन और SI यूनिट इक्वल है किसके, मोमेंटम के। तो ये भी चीज आप लोग को याद रखनी है। समझ आया कि नहीं, ओके ना। चलिए, तो अगर हम लोग थर्ड लॉ की बात करें तो थर्ड लॉ क्या, एक्शन रिएक्शन, ठीक है। एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब एफ ए बी इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ एफ बी ए, ठीक है। अगर आप लोगों ने एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया तो दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, तो इसके इक्वल होगा और अपोजिट फोर्स लगेगा। समझ आ गया कि नहीं। चलो, तो इसी के साथ तीनों लॉ मैंने आप लोगों को बता दिया और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो भी आप लोगों को बता दिए इधर। अब बात करते हैं, देखो ये रिपीट हो गया आप लोगों का, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है ना। चलो, अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीज फ्रिक्शन की, ठीक है। तो फ्रिक्शन आप लोगों को पता है दो प्रकार के होते हैं, काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन। पहले बात करें अगर काइनेटिक फ्रिक्शन की, तो इसका जो फॉर्मूला होता है फ्रिक्शनल फोर्स का, F के इक्वल टू म्यू के इनटू N, ठीक है। तो म्यू के क्या आप लोग का कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब ये सिंपली म्यू के ये बताया गया, डिफाइन किया गया, तो ये मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोगों को पता है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो। मैं आप लोगों को केवल इधर क्या बता रहा हूँ, फॉर्मूले बता रहा हूँ आप लोगों को। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो स्टैटिक फ्रिक्शन सेम आप लोग का इसी की तरह हो जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन इधर क्या करोगे, एफ एस इक्वल टू म्यू एस एन के इक्वल। समझ आया कि नहीं। एन क्या आप लोग का नॉर्मल फोर्स है, ठीक है, अगर नहीं पता हो आप लोगों को तो। अब बात करते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन का मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ये वाला। दिस मींस स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ वेरिएबल, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, एक वेरिएबल है एंड सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। ये आप लोगों को पूछा गया है और बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत करके आए थे, एयरफोर्स से पूछा गया था ये। समझ आया कि नहीं। तो आप लोगों को इधर पता चल गया होगा, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसको हम लोग सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। हाउएवर अगर हम लोग मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन, तो वो क्या आप लोग का लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, जब आप लोग का कोई भी ब्लॉक है वो रेस्ट में था, जस्ट वो जो है अपना मोशन स्टार्ट करने वाला है, उसी को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और देखो एफ मैक्स इक्वल टू क्या आएगा, म्यू एस एस के इक्वल, और सिंपली इधर क्या आ गया आप लोग का एफ एस इक्वल टू, मतलब जीरो इज ग्रेटर देन एफ एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एस मैक्स, मतलब कि लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ आ गया कि नहीं। चलो, इतना समझ आया। हम लोग एक बात और कर लेते हैं इधर, जो आप लोग का म्यू एस है, ठीक है, वो ग्रेटर होता है आप लोग का म्यू के से, ठीक है। या फिर एक और बात करें, म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू स्लाइडिंग ग्रेटर देन म्यू रोलिंग।
ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर स्टैटिक स्लाइडिंग एंड रोलिंग के लिए, तो ये आप लोग का रिलेशन होता है। ओके, इस रिलेशन को आप लोग याद रख सकते हो। चलिए वर्क, पावर एंड एनर्जी की बात करते हैं। वर्क बाय कांस्टेंट फोर्स एफ डॉट एस, वर्क बाय वेरिएबल फोर्स एफ डॉट डी एस। समझ आ गया कि नहीं? अब रिलेशन की बात करें, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन है, इससे दो क्वेश्चन बनते हैं। एक आप लोगों को बोला जाएगा काइनेटिक एनर्जी में कुछ चेंज किया, आप लोग का जो मोमेंटम है उसमें क्या चेंज होगा। एक क्वेश्चन बनता है आप लोग का मोमेंटम में कुछ चेंज किया, काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज होगा। ठीक है, तो वो आप लोगों को परसेंटेज वाला क्वेश्चन पता होगा, वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कराया, मैराथन में देखना होगा मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें तो k इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m या फिर p इक्वल टू अंडर रूट 2m k के इक्वल। ठीक है, अब जब पावर की हम लोग बात करते हैं तो पावर क्या आप लोग का p इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम हो जाएगा आप लोग का सिंपली। ठीक है, या फिर पावर आप लोग का इक्वल किसके भी होता है आप लोग का एफ वी के इक्वल, मतलब फोर्स इनटू वेलोसिटी के इक्वल। तो ये भी चीज याद रखो। ठीक है, क्योंकि ये भी आप लोग का क्वेश्चन बन जाता है, जैसे कि एक न्यूमेरिकल दे दिया जाए, आप लोग को फोर्स गिवन है, आप लोग को उसका वेलोसिटी गिवन है, पावर पूछ लिया जाए, अब आप लोगों को तो पता ही नहीं है फॉर्मूला। ठीक है, कैसे निकालोगे? तो ये फॉर्मूला भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना? चलो अब सर्कुलर मोशन में हम लोग आ चुके हैं, सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। पहले बात करेंगे एंगुलर, सॉरी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब एंगुलर का मतलब आप लोग को पता है कोणीय वेग की, कोणीय वेग, औसत कोणीय वेग। ठीक है, तो देखो बी एवरेज, सॉरी ओमेगा एवरेज इक्वल टू क्या होता है, डेल थीटा अपॉन डेल टी के इक्वल। अगर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, सेम वही है जो मैंने रेक्टिलिनियर में बताया था। सर्कुलर में आप लोगों को क्या आ गया, केवल सर्कुलर मोशन में रोटेशनल में आ गया, ओमेगा आप लोगों का बन गया। समझ आया कि नहीं? अब इधर क्या होगा आप लोगों का, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो एंगुलर एवरेज एक्सेलरेशन या फिर अल्फा एवरेज इक्वल टू क्या आता है, डेल ओमेगा अपॉन डेल टी के इक्वल। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें तो सेम वही आएगा आप लोगों का। ठीक है, अल्फा इक्वल टू डी डब्ल्यू डी ओमेगा अपॉन डी टी के इक्वल। अब मेन ये है आप लोग का फिफ्थ वाला पॉइंट है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम लोग बात करें आप लोगों का स्पीड और एंगुलर स्पीड में क्या रिलेशन है, तो बी इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। जब हम लोग इसे वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इधर बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, तो v वेक्टर इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r के इक्वल। इसको ये मत कर देना यार r क्रॉस ओमेगा, ये नहीं होगा। समझ आया कि नहीं? तो ये चीज याद रखनी है आप लोगों को। ओके, अब बात करते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब देखो ये सर्कुलर मोशन है, तो दो एक्सेलरेशन वर्क कर रहे होते हैं, एक टेंजेंट की तरफ, एक आप लोग का सेंटर की तरफ। सेंटर वाले को सेंट्रिपेटल बोलते हैं, या रेडियल या नॉर्मल एक्सेलरेशन। और अगर हम लोग टेंजेंशियल की बात करें, जो टेंजेंशियली लगता है उसको हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये क्या होता है आप लोगों का, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, मतलब या फिर बोल सकते हैं चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड के इक्वल होता है। बट अगर हम लोग रेडियल या फिर सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो ए आर इक्वल टू क्या आता है, बी स्क्वायर अपॉन आर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल। ठीक है, और ए टी आता है आप लोग का डी वी बाई डी टी के इक्वल। समझ आ गया कि नहीं? अगर स्पीड आप लोग का कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता है, ये याद रखो। केवल कौन सा एक्सेलरेशन होगा आप लोग का, नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा। अगर आप लोग को टोटल एक्सेलरेशन ए पूछा जाए तो क्या आता है, ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर के इक्वल या फिर ए सी स्क्वायर के इक्वल। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम लोग स्किडिंग ऑफ व्हीकल ऑन अ लेवल रोड। अब देखो सीधा कोई रोड है सॉरी, ठीक है, उसमें अगर कोई भी इंसान जो है स्किड करता है, मतलब गिर जाता है, फिसल जाता है, ठीक है, तो उसके लिए सेफ स्पीड क्या होगी। जैसे भी कोई भी गीला रोड दे रखा है आप लोगों को, तो उस पर चलने के लिए सेफ स्पीड क्या होगी, तो उसको देते हैं हम लोग बी विल बी इक्वल या फिर लेस देन होना चाहिए अंडर रूट म्यू जी आर। ठीक है, तो ये आप लोग का सेफ स्पीड होता है। अब बात करते हैं बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। अब जैसे आप लोग को कोई भी कर्व रोड आता है, ठीक है, घुमावदार रोड आता है, पर रोड कैसा है, लेवल रोड है, रोड आप लोग का ऊपर उठा नहीं है, बस कर्व रोड है। तो एक साइकिलिस्ट है, उसको कितने एंगल के साथ बेंड करना पड़ेगा, नीचे झुकना पड़ेगा, सो डेट वो उसको पास कर जाए कर्व रोड को। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आता है, बी स्क्वायर अपॉन आर जी के इक्वल। समझ आया कि नहीं? अब हम लोग बात करते हैं बैंकिंग ऑफ रोड विदाउट फ्रिक्शन। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आता है आप लोग का, बी स्क्वायर अपॉन आर जी के इक्वल। इधर म्यू आर जी कर लेना आप लोग। ठीक है, समझ आया कि नहीं? जब हम लोग फ्रिक्शन की बात करें तो म्यू आर जी, फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, बता रहे आर जी, बस इतना याद रखना आप लोगों को। ओके, चलो अब बात करते हैं इंपल्स। इंपल्स ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूं, तो इधर बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को आप लोग पढ़ लेना। ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स है, ठीक है, ऑलवेज कैसी है, नॉन इंपल्सिव फोर्स है। समझ आया कि नहीं? अगर हम लोग बात करें कोई भी इंपल्सिव फोर्स है, कैन बी बैलेंस्ड बाय अनदर इंपल्सिव फोर्स। ऐसा नहीं है कोई इंपल्सिव फोर्स को हम लोग नॉन इंपल्सिव फोर्स से बैलेंस कर दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। इंपल्सिव किससे बैलेंस होगा, इंपल्सिव फोर्स से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था,
ये मैंने आप लोगों को बता दिया। चलो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है क्योंकि ये आप लोगों का बहुत ज्यादा पूछा जाता है। E इक्वल टू 1 किसके लिए होता है, E इक्वल टू 0 किसके लिए होता है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये कोलिजन वाले चैप्टर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, समझ आया कि नहीं। तो अब हम लोग जो है मेन किसकी बात करेंगे, E इक्वल टू 1 किसके लिए होता है भैया, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए। E इक्वल टू 0 किसके लिए होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए, ठीक है। और अगर हम लोग E जो है ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 है तो क्या होगा आप लोग का, तब आप लोग का इनइलास्टिक कोलिजन होगा, परफेक्ट नहीं होगा, केवल इनइलास्टिक होगा। समझ आया कि नहीं, ओके, समझ आ गया कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं फिर हम लोग। देखो इधर मैं फॉर्मूला आप लोगों को केवल करा रहा हूं, पर मैंने आप लोगों को थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट भी बता दिए हैं, ठीक है। तो अब ये मत बोलना कि आप लोग का जो इलास्टिक कोलिजन होता है, इन इलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है, उसमें क्या कांस्टेंट रहता है, क्या आप लोग का कंसेप्ट नहीं रहता है, वो आप लोग को ही करना पड़ेगा, केवल मैं फॉर्मूले करा रहा हूं इधर, ठीक है। चलो अगर सारी चीजें लेके चलूंगा, मैं कंसेप्ट ही संग लेके चलूंगा तो क्लास आप लोग का 10-11 घंटे की हो जाएगी, ठीक है। फिर कौन देखेगा उस क्लास को, समझ आया कि नहीं। चलो अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू क्या होता है, सिंपली ये याद रखना है, mr स्क्वायर के इक्वल, और यूनिट इसका किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। बस इतना याद रखो, ज्यादा कुछ याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट आप लोगों का जो थ्योरम है किसमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, ठीक है। एक तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, ठीक है। तो दोनों याद रख सकते हो, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई के इक्वल होता है, और इसमें आप लोग का आई ए बी इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। चलो आगे चले हम, कोई भी दिक्कत नहीं, ओके। चलो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, ये आप लोग को पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, तो क्या होगा 2/5 mr स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। अगर हॉलो स्फीयर पूछ लिया है 2/3 mr स्क्वायर। अगर आप लोगों से बोला जाए, ये आप लोगों का मिस हो गया, ठीक है, डिस्क के लिए पूछा जाए, ठीक है, ये आप लोग का इधर लिखना मिस हो गया, तो क्या आएगा आप लोग का mr स्क्वायर, ठीक है। ये इधर आप लोग का आया नहीं, ठीक है। सिंपली आप लोग याद कर सकते हो, ओके, अगर आप लोगों से डिस्क के लिए पूछा जाए तो, ओके। अब बात करते हैं हम लोग रिंग के लिए, अगर आप लोगों को पूछा जाए तो रिंग के लिए क्या आएगा आप लोग का mr स्क्वायर बाय 2 के इक्वल, ठीक है। अगर आप लोगों को डिस्क के लिए पूछा जाए, देखो mr आ गया कि नहीं स्क्वायर, तो सेम आप लोग का इधर था और सेम आप लोग का इधर है, समझ आया कि नहीं। और अगर आप लोगों को हॉलो सिलेंडर के लिए पूछा जाए तो mr स्क्वायर, समझ आ गया कि नहीं। वैसे इतना पॉइंट था और कुछ नहीं था। चलो अब बात करते हैं हम लोग एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू आई ओमेगा, ये चीज याद रखो, बाकी क्वेश्चन याद रखना आप लोगों को। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इससे हमें लेना देना नहीं है, बस हमें ये याद रखना है एक चीज, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, तो टाउ इक्वल टू डीएल बाय डीटी के इक्वल, तो इस रिलेशन को भी याद रखो, समझ आया कि नहीं, ठीक है। चलो भैया अब बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी कराना पड़ रहा है क्योंकि यार फॉर्मूले करने हैं आप लोगों को, जल्दी जल्दी आप लोग का रिवाइज हो जाए, पीडीएफ दे दूंगा उसमें, और इस वीडियो को देख लेना और पीडीएफ दे दूंगा, फिर आप लोगों को इतना जल्दी रिवाइज हो जाएगा, आप लोगों के दिमाग से निकलेगा ही नहीं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं फटाफट एसएचएम की। एसएचएम में हम लोग पहले एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ के इक्वल, या फिर 2 पाई अपॉन टी के इक्वल, ठीक है। टाइम पीरियड की बात करें तो टी इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, या फिर 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, ये किसके लिए आप लोग का टाइम पीरियड, स्प्रिंग के लिए, समझ आया कि नहीं, ठीक है। अब अगर हम लोग एंगुलर किसमें, सॉरी सिंपल हार्मोनिक मोशन में स्पीड की बात करते हैं तो v इक्वल टू क्या होता है आप लोग का ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर हम लोग किसकी बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के इक्वल। अब वो याद रखना कि मीन पर आप लोग का मैक्सिमम क्या होता है और एक्सट्रीम पर मैक्सिमम क्या होता है, या मीन पर क्या मिनिमम होता है, एक्सट्रीम पर क्या मिनिमम होता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है इधर आप लोग का 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि आप लोगों को कभी कभी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन दे दिया जाता है और एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू पूछ ली जाती है, ठीक है। एक्स लिख लो डिस्प्लेसमेंट को, या वाई लिख लो, आप लोगों के ऊपर है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड। तो पोटेंशियल क्या होता है 1/2 के एक्स स्क्वायर, या फिर m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर के इक्वल, समझ आया कि नहीं, ठीक है। और टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं हम लोग, सिंपली दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो क्या आ गया आप लोग का सिंपली इधर 1/2 के ए स्क्वायर, या फिर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर के ए स्क्वायर के इक्वल, ओके। चलो भैया अब बात करते हैं स्प्रिंग का क्या करना है, कॉम्बिनेशन करना है, सीरीज और पैरेलल। सीरीज में जैसे रेजिस्टेंस आप लोग को याद होगा, ठीक है, या फिर कैपेसिटेंस याद होगा, तो जैसे कैपेसिटेंस में करते हैं वैसे इसमें करना है, ठीक है। अगर सीरीज में लगाया 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2, और पैरेलल में लगाया तो k इक्विवेलेंट इक्वल टू k1 प्लस k2, सिंपल
पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड क्या होता है, टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन एल अपॉन जी के इक्वल, या फिर 2 पाई एल अपॉन जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव क्या आप लोग का, जी इफेक्टिव जो होगा उसकी बात हो रही है इधर। जी इफेक्टिव से मतलब समझो, जैसे आप लोग को एक्सेलरेशन दे दिया जाए, ठीक है, एक्सेलरेशन नहीं, जैसे कि लिफ्ट है ऊपर जा रही है आप लोग की, तो ऊपर किस एक्सेलरेशन के साथ जाएगी, ए प्लस जी के साथ, तो आप जी इफेक्टिव क्या होगा, ए प्लस जी होगा इधर, ठीक है। नीचे आ रही तो ए माइनस जी होगा या जी माइनस ए, जो भी हो आप लोग का, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं सुपर इंपोजिशन। मेन आप लोगों को ये रिजल्टेंट याद रखना है, ए इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा। समझ आया कि नहीं, क्योंकि a1 आप लोग का इधर है, a2 आप लोग का इधर है, तो आप लोगों का जो मीन जो आप लोग का रिजल्टेंट आएगा वो कहां आता है, बीच में आता है, ये याद रखना है। बाकी इक्वेशन याद रख लो ये वाली, ठीक है, ये इक्वेशन याद रख लो, x1 इक्वल टू या फिर y इक्वल टू a sin ओमेगा t इक्वल, ठीक है ना। चलो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आप लोगों को बहुत बार पूछा गया कि वेव नंबर क्या होता है, तो कि इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, और इसका कभी-कभी आप लोगों को यूनिट भी पूछ लिया जाता था, रेडियन पर मीटर, ठीक है। चलो फेज ऑफ वेव, फेज ऑफ वेव आप लोगों को बताना है, तो डेल फाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा डेल एक्स के इक्वल, ये समझ आ गया कि नहीं। और बाकी ये याद रखो इंटेंसिटी क्या होता है आप लोगों का, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो बी के इक्वल। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को कभी-कभी पूछ लिया जाता है इंटेंसिटी क्या होगी जब फ्रीक्वेंसी दोगुनी कर दी गो, एम्पलीट्यूड दोगुना कर दिया हो, तो इसमें डायरेक्ट आप लोग लगाओगे और निकाल लोगे। समझ आया कि नहीं। अब बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड और एंटी नोड, मतलब दो नोड के बीच में डिस्टेंस या फिर दो एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस लैम्डा बाय 2। और अगर बोला जाए आप लोगों को डिस्टेंस बिटवीन नोड और एंटी नोड के बीच का, तो नोड और एंटी नोड में क्या होता है आप लोग का लैम्डा बाय 4। आप लोग का दो नोड के बीच में लैम्डा बाय 2 या फिर दो एंटी नोड के बीच में लैम्डा बाय 2। अगर आप लोगों से बोला जाए नोड और एंटी नोड के बीच में लैम्डा बाय 4। समझ आया कि नहीं। चलिए अब बात करते हैं, इधर ये याद रखना है आप लोगों को BRMS, ठीक है, रूट मीन स्पीड। समझ आया कि नहीं। तो BRMS इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m के इक्वल, ये आप लोगों को कभी-कभी पूछ लिया जाता है, या फिर ये केवल फॉर्मूला याद रखो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों का, अंडर रूट 3kT अपॉन m, आप लोगों को वैल्यू भी निकालनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल प्रोसेस में, डेल V इक्वल टू क्या होता है 0 के इक्वल, और वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है dW इक्वल टू 0 के इक्वल, ठीक है। और बाकी अगर हीट की बात करें हम लोग, अगर फॉर्मूले की हम लोग बात करते हैं, तो dQ इक्वल टू dW प्लस du के इक्वल होता है, और मेयर्स इक्वेशन की बात करें तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R के इक्वल होता है। समझ आया कि नहीं। चलिए अब बात करते हैं सेकंड लॉ। ये दो स्टेटमेंट थी, केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट एंड रुडोल्फ क्लॉसियस स्टेटमेंट। ये दोनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप लोग पढ़ लेना, पीडीएफ में दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है, मैं पढ़ा नहीं रहा आप लोगों को। कार्नोट इंजन की बात करें तो ईटा इक्वल टू, या फिर हम लोग एफिशिएंसी की बात करें, ईटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1। T1 आप लोग का सोर्स का टेम्परेचर होता है, ठीक है, या फिर स्रोत का टेम्परेचर होता है, और T2 क्या होता है आप लोग का सिंक का टेम्परेचर, ठीक है। अब बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, वो होता है बीटा, या फिर Q2 अपॉन W, या फिर इक्वल टू 1 अपॉन T1 अपॉन T2 माइनस 1, या फिर 1 अपॉन T1 अपॉन T2 माइनस 1, ठीक है। ये दो बार आप लोग का रिपीट हो गया अभी भी, ठीक है, इतना समझ आया कि नहीं। चलिए अब बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन में। तो थर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है आप लोग का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। आप लोग का लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक के लिए, तो अल्फा लीनियर के लिए होता है, बी क्या होता है आप लोग का एरियल के लिए, और आप लोग का जो गामा होता है, ठीक है, वो किसके लिए होता है आप लोग का वॉल्यूम के लिए। समझ आया कि नहीं। तो आप लोगों को अल्फा बीटा और गामा का रेशियो पूछा जाता है, तो वो क्या आता है 1:2:3, ठीक है, या फिर ऐसे याद रख सकते हो अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन 2 इक्वल टू गामा अपॉन 3। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है आप लोग का सिंपली S इक्वल टू Q अपॉन M डेल T के इक्वल। और अगर हम लोग बात करें लेटेंट हीट की, तो L इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन M के इक्वल। तो ये दोनों चीजें याद रखो, ठीक है। थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका फॉर्मूला याद रखो, R इक्वल टू क्या होता है L अपॉन K A के इक्वल, ओके। अब फिर से आप लोग इसमें आगे सीरीज और पैरेलल, ठीक है, तो सीरीज पैरेलल में सेम आप लोगों को कर लोगे, ठीक है, जैसे हम लोगों ने अभी स्प्रिंग में किया था 1 अपॉन K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस K2, और पैरेलल में K इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 A1 प्लस A2 A2, ठीक है। तो सिंपली इधर से आप लोग निकाल सकते हो। अब बीन्स डिस्प्लेसमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है यार, ये पूछी जाती है आप लोगों को। तो लैम्डा m डॉट b इक्वल टू क्या आता है b के इक्वल, और अगर हम लोग बीन्स कांस्टेंट की बात करते हैं तो वो आप लोग को 0.282 सेंटीमीटर डॉट केल्विन के इक्वल होता है, ठीक है, या फिर सेंटीमीटर केल्विन के इक्वल होता है। समझ आ गया कि नहीं। चलिए अब बात करते हैं ग्रेविटेशन। तो F का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। G कैपिटल G का वैल्यू या फिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू होता है
6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो ये यूनिट भी याद रखो इसका। समझ आया कि नहीं? बाकी और कोई कुछ नहीं करना हम लोग को। ग्रेविटेशनल फील्ड की जब हम लोग बात करते हैं तो सिंपली क्या होगा आप लोग का, जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रखा होगा, E इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू। इधर मास है तो एफ अपॉन एम हो गया। एफ अपॉन एम करेंगे तो क्या आ गया, जी एम अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, सेम आप लोगों का सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की तरह है ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करें तो आप लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोटेंशियल पढ़ रखा होगा, तो बी इक्वल टू क्या आएगा, माइनस जी एम अपॉन आर के इक्वल। ठीक है, या फिर E इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी आर के इक्वल। ठीक है, चलो अब बात करते हैं वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो एल्टीट्यूड की वजह से, डेप्थ की वजह से क्या क्या आप लोग का वेरिएशन आता है, ये पूछा गया है। तो आप लोग का जो फॉर्मूला बनेगा वो जी एच, एल्टीट्यूड की वजह से क्या होता है, जी 1 प्लस एच अपॉन आर ई की होल पावर -2। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं जी डैश इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम लोग डेप्थ की वजह से बात करें तो जी डी इक्वल टू जी 1 माइनस जी अपॉन आर ई के इक्वल। ठीक है, और अगर हम लोग बोले इफेक्ट ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस का क्या इफेक्ट होता है, तो आप लोग को पता है इक्वेटोरियल रेडियस जो है वो अबाउट 21 किलोमीटर जो है लॉन्गर है किससे, पोलर रेडियस से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ गया, जो आप लोग का जी ऑन पोल वो क्या होगा, ग्रेटर होगा जी ऑन इक्वेटर, क्योंकि रेडियस ज्यादा है, रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये चीज आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, पोल की बात करें तो 9.81 होता है और इक्वेटर की बात करें तो 9.80 होता है, बस इतना फर्क आता है आप लोग का जी में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट आ चुकी है ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसका पहले बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट को याद रहता है। ठीक है, फॉर्मूले की बात करें तो अंडर रूट जी आर, और इसके वेलोसिटी भी आप लोगों को पूछा जाता है। ठीक है, तो बीई इक्वल टू क्या आता है, अंडर रूट 2 जी आर के इक्वल। समझ आया कि नहीं? ओके, अब अगर हम लोग बात करते हैं कि बीओ क्या होता है, तो बीओ आप लोग आता है 7.92 किलोमीटर प्रति सेकंड के इक्वल। समझ आया कि नहीं? तो ये किलोमीटर में होता है, और एक आप लोग ऑप्शन मीटर में भी मिलेगा, आप लोग मीटर वाला लगाओगे, मीटर वाला मत लगाना यार, किलोमीटर में होता है। समझ आया कि नहीं? चलो अब बात करते हैं केपलर लॉ। केपलर ने दो नियम दिए थे, एरिया का, एक आप लोग का पीरियड का। अब एरिया का क्या बोलता है, द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट 5 इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जो एरियल वेलोसिटी होगी उसकी, वो किसके इक्वल होगी, आप लोग का एरिया स्वेप्ट अपॉन टाइम के इक्वल। लॉ ऑफ पीरियड्स दिया था उसने, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यू इक्वल टू कांस्टेंट के इक्वल, या फिर टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यू। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आप लोगों को देखो डायरेक्ट एक क्वेश्चन बनेगा इससे। ठीक है, कैसा बनता है आप लोग का, जैसे कि रेडियस आप लोग का रेडियस में चेंज कर दिया गया। एक प्लैनेट है उसका रेडियस आर था, दूसरा प्लैनेट है उसका रेडियस कितना दे रखा है आप लोग को, 2r दे रखा है। तो बताओ दूसरे प्लैनेट का टाइम पीरियड कितना होगा। तो सिंपली क्या करोगे, t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट की r, सेकंड की क्या होगी आप लोग 2r, इसका क्या कर दोगे, क्यूब कर दोगे। समझ आया कि नहीं? ओके, और इधर क्या है, t अपॉन t2 के इक्वल, इसका क्या है, स्क्वायर है। अब इसको डिवाइड कर लो, आंसर आप लोग आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, a1 b1 इक्वल टू a2 b2। ठीक है, अब देखो कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, जहां एरिया कम होगा वहां वेलोसिटी ज्यादा, जहां एरिया ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी कम। ठीक है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इक्विवेलेंट हो जाता है। समझ आ गया कि नहीं? तो इन जनरल ए बी इक्वल टू क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो ये चीज याद रखना कि जहां एरिया कम है वहां वेलोसिटी ज्यादा होगी, जहां एरिया ज्यादा है वहां वेलोसिटी कम होगी, वाटर की, फ्लूइड की। समझ आया कि नहीं? बर्नौली थ्योरम क्या होती है आप लोग की, टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है भैया, कांस्टेंट। ठीक है, या फिर P अपॉन रो प्लस 1/2 b स्क्वायर प्लस GH इक्वल टू कांस्टेंट। समझ आ गया कि नहीं? यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें तो y इक्वल टू आता है आप लोग का क्या, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के इक्वल, या फिर F अपॉन A अपॉन डेल L अपॉन L, या फिर FL अपॉन A डेल L के इक्वल। समझ आया कि नहीं? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट की बात करें तो 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, या फिर 1/2 y इनटू स्ट्रेन का स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोग का। अब न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, मतलब F इक्वल टू क्या होता है, माइनस ईटा A dv/dx, या फिर F इक्वल टू 6 पाई ईटा RV के इक्वल। ये स्टोक्स ने लॉ दिया था। ठीक है, और टर्मिनल वेलोसिटी आप लोगों को पता है 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा g अपॉन लैम्डा के इक्वल। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें दे रखी हैं आप लोगों को, बहुत फायदा मिलेगा इससे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सरफेस टेंशन की। तो सरफेस टेंशन आप सब लोगों को पता होगा, T इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन L के इक्वल। ओके, चलिए अब बात करते हैं इनसाइड अ बबल। बबल के अंदर आप लोगों को क्या बताना है, एक्सेसिव प्रेशर बताना है। ठीक है, तो बबल के अंदर की बात करें तो 40 अपॉन r, इनसाइड द ड्रॉप, ड्रॉप के अंदर की बात करें तो 2t अपॉन r। ठीक है, इनसाइड एयर बबल इन लिक्विड, लिक्विड में एयर बबल है तो क्या आएगा आप लोग का 2t अपॉन r। ठीक है,
अगर हम लोग बात करें कैपिलरी राइज की, ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन बन जाता है। तो H इक्वल टू क्या होता है, कैपिलरी जो हाइट होती है 2t cos थीटा अपॉन r रो जी के इक्वल, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव के लिए अगर फाई की बात करते हैं, फेज डिफरेंस की बात करते हैं, तो क्या आता है आप लोगों का इवन मल्टीपल ऑफ पाई। और अगर हम लोग डिस्ट्रक्टिव की बात करते हैं, डिस्ट्रक्टिव की बात करते हैं तो ऑड मल्टीपल आता है। समझ आया कि नहीं? तो इवन मल्टीपल मतलब कि 2 पाई एन, एन का वैल्यू आप लोग कहां से ले सकते हो, आप लोग 0 से ले सकते हो, ठीक है। और इधर बात करें आप लोग का ऑड मल्टीपल, तो एन की वैल्यू कहां से ले सकते हो, अगर ये दे रखा है तो भैया 0 से ले सकते हो, अगर 2n-1 दे रखा है तो आप लोग 1 से ले सकते हो, ठीक है, सॉरी 2 से ले सकते हो। देखो n का वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, मेन आप लोग क्या फॉर्मूला लेते हो इस पे, ठीक है। बाकी आप लोग को ये नहीं याद रखना है कि n 1 से लेना है या 2 से लेना है, ये याद रखना है कंस्ट्रक्टिव के लिए आप लोगों का फाई कहां से स्टार्ट हो रहा है आप लोग का, और सॉरी इवन मल्टीपल होता है पाई का, और डिस्ट्रक्टिव के लिए ऑड मल्टीपल होता है, 2n+1 भी हो सकता है, 2n-1 भी हो सकता है। समझ आ गया कि नहीं? ठीक है, बस इतना याद रखो। चलो बाकी हम लोग बात करते हैं इफ फाई इज ड्यू टू द पाथ डिफरेंस ओनली। अरे यार सिंपल सी बात है, फाई की वैल्यू बतानी है तो 2 पाई अपॉन लैम्डा ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है। अब कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव और कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव, तो डेल एक्स इक्वल टू एन लैम्डा आता है और डेल एक्स इक्वल टू इधर क्या आता है आप लोगों का 2n+1 लैम्डा बाय 2 के इक्वल। समझ आया कि नहीं? ठीक है, बहुत सिंपल था, लगा दिया आप लोगों ने। आगे बात करते हैं हम लोग क्लोज ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है यार, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं तो एन क्या आप लोग का ओवरटर्न है, फर्स्ट ओवरटर्न सेकंड ओवरटर्न, डायरेक्ट आप लोग इधर लगाओगे आंसर आप लोग के पास आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। चलिए ओपन ऑर्गन पाइप, इसमें कोई ओवरटर्न तो आएगा नहीं क्योंकि ओपन है आप लोग का, ठीक है। तो सिंपली इसमें क्या होता है b/2l के इक्वल, ऐसे ही बढ़ता चलता है आप लोग का आगे, मतलब जनरल जो फॉर्मूला है वो nv/2l है, इधर जनरल फॉर्मूला 2n+1 b/4l है, ओके। अगर हम लोग बीट्स की बात करें तो बीट्स फ्रीक्वेंसी जब भी हम लोग को निकालना होता है, ठीक है, तो f1 - f2 कर दोगे, ठीक है। तो बोला जाता है दो आप लोग के पाइप हैं या फिर दो आप लोग को कुछ भी दे रखे हैं, ठीक है, वो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, मिलकर 5 बीट्स प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है। उन दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग दे रखी है, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी माइनस इक्वल टू आप लोग का 5 बीट्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक की दे रखी है तो दूसरे की फ्रीक्वेंसी पूछ ली जाए आप लोग को, तो डायरेक्ट आप लोग निकाल लोगे ना, डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग का। अब डॉपलर इफेक्ट की बात करें, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो f इक्वल टू f b माइनस b नॉट अपॉन b माइनस bs के इक्वल, ठीक है। और पेरेंट वेवलेंथ की बात करें, लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा अपॉन b माइनस bs अपॉन b के इक्वल। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। इसी के साथ 11th के सारे फॉर्मूले हम लोगों ने बहुत फास्ट कंप्लीट करे हैं, ठीक है। आप लोगों के सारे फॉर्मूले जो है कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को इन फॉर्मूले में कोई भी डाउट है, डाउट आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हम लोग 12th का वीडियो जो है 8 PM पर जब आएगा उसमें मैं आप लोग के सारे डाउट जो है क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बाकी टेलीग्राम पर भी आप लोग डाउट पूछ सकते हो, इसका पीडीएफ आप लोगों को कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पर मिलेगा। तो टेलीग्राम डिफेंस कंपटीशन पॉइंट को ज्वाइन कर लेना और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। क्लास कैसा लगा लाइक करके बताना और कमेंट करके बताना, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, ठीक है। और आप लोग जितना हो सकता है उतना इसको शेयर कर देना, क्योंकि और बच्चों की हेल्प हो जाए तो उससे अच्छा क्या होगा, आप लोग कुछ स्टूडेंट की हेल्प कर देते हो। अगर आप लोग का कल पेपर है तो आप लोग को मैं एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, इधर आप लोग मैसेज कर देना सो डेट आप लोग अपना रिव्यू मेरे को टाइम पर दे सको पेपर के बाद, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है 6397985036, ठीक है, क्लियरली लिख देता हूँ। तो इस पर आप लोग अपना रिव्यू दे सकते हो, कल से आप लोग के पेपर है। बाकी आप लोग को जो 12th वाली क्लास है, ठीक है, वो आप लोग को सिंपली कितने बजे मिलेगी, 8 PM पर मिलेगी। ये कितने बजे पर थी, 2 PM पर आई थी आप लोग के, ठीक है। तो उस क्लास में हम लोग डायरेक्ट मिलेंगे। तो इस क्लास को जितना हो सके उतना लाइक कर देना, आप लोग जितना प्यार दोगे उतना अच्छा रहेगा मेरे लिए, ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन बढ़ेगा। जल्दी से जल्दी आप लोगों को क्लास प्रोवाइड कर दूंगा, 8 बजे से पहले कर दूंगा, जितना ज्यादा आप लोग का जो है इधर रेस्पॉन्स आएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में 8 PM पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।